जल जीवन मिशन के अंदर में 2025 के अंदर में जितेंद्र गोठवाल जो खंडार से विधायक है, उन्होंने उसके घोटाले की रिपोर्ट पेश की और उसमें सवाल जवाब किया था। लेकिन आज जल जीवन मिशन के अंदर में बहुत बड़ा फैसला आया है और उस फैसले के अंदर में हम बात करेंगे। जल जीवन मिशन के अंदर में हम आपको बता दें, महेश जोशी अभी इस वक्त ईडी की जेल में है और हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे आखिर क्या था पूरा मामला। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, जल जीवन मिशन के अंदर में बहुत बड़ा फैसला आया है, तो क्या था पूरा मामला? देखिए, 2020 में सरकार के द्वारा 125 करोड़ के टेंडर लगाए गए, जिसमें राजस्थान खंडार के अंदर 91 स्कीम सेंक्शंस हुई और 91 स्कीम में 167 गाँव को पानी पिलाना था। 2024 में जब मैं विधायक बना 23 में दिसंबर में, उसके बाद हमने देखा कि इसका 50% से ज़्यादा पैसा उठ गया और किसी भी गांव के अंदर पानी नहीं पहुंचा। 2025 के बजट सेशन में मैंने एक विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, माननीय मंत्री जी ने एक जांच कमेटी बनाई, कन्हैयालाल जी ने जो जांच कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में पाया गया, रैंडमली हमने कुछ स्कीमों की जांच कराई तो उसमें कई स्कीम्स के अंदर तो पाइप ही नहीं डले, उसके बिल उठ गए, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, सोर्सेज नहीं ढूंढे। इस तरह का बड़ा घोटाला था ये और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इसमें कार्रवाई कराई और सभी 7 अधिकारियों को 16 सीसी का नोटिस दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसे चोरों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी सख्ती से कार्रवाई करेंगे और इनको सस्पेंड करेंगे। अच्छा गोठवाल जी, कारण क्या है? जैसे जल जीवन मिशन जिस प्रकार से हाई प्रोफाइल मामला हुआ, मंत्री भी अभी फिलहाल जेल में है, तो ये टोटल मिला के कितने करोड़ रुपए का घोटाला है? अगर क्योंकि अभी तक सही आंकड़ा जो है, जिस प्रकार से फर्जी टेंडर के माध्यम से पैसे उठाए गए, पाइप खरीदे नहीं गए फिर भी पाइप के पैसे उठाए गए, तो कितना करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ सकता है ये? देखिए, 22,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रिलीज़ किया उस समय और उन सबको ये टेंडर कर उनमें से कुछ पैसों को इन्होंने फर्जी बिल बनवा के उठा लिया। और मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी इसमें बराबर के भागीदार हैं। उनकी जानकारी में पूरा विषय था और मैं तो कहूँगा इस भ्रष्टाचार का आधा पैसा माननीय अशोक गहलोत जी के पास गया है और इसमें अगर ईडी जांच करेगी तो अशोक गहलोत जी का भी कहीं ना कहीं रोल इसमें निश्चित तौर पर मिलने वाला है। ये ऐसी स्कीम थी जिससे माननीय प्रधानमंत्री ने गांव के हर किसान को नल के द्वारा पानी पहुंचाने का संकल्प लिया था और राजस्थान में इतना बड़ा घोटाला कांग्रेस सरकार ने किया है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब वो विपक्ष में बैठे हैं और हम लोग सत्ता में बैठे हैं। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुई है, हम लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसी का एक संदेश है ये। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है, कैबिनेट की बैठक जब हुई थी, कैबिनेट की बैठक में भी इस मामले पर विचार हुआ था? देखिए, विधायक दल की बैठक में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी और मैंने उस समय भी एक ही मांग की थी कि मैंने जो क्वेश्चन उठाया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर से धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसमें कुछ नेता भी शामिल हैं जिसको इस योजना में कहीं संलिप्तता पाई जाती है, शायद ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाने वाला कोई भी नेता हो, चाहे वो अपने आप को कितना ही अच्छा कहें, लेकिन जनता सब जानती है कि 125 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जिन लोगों ने खाया, उन पर कार्रवाई रोकने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि ये अधिकारी हैं। अगर जिस प्रकार से विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में भी कई निर्णय लिए गए और अभी 3 दिन पहले आप मुख्यमंत्री जी से मिले, तो क्या आपने अपनी बातें रखी सामने उनके? देखिए, मुख्यमंत्री जी मेरे बॉस रहे हैं, मेरे महामंत्री रहे हैं। मैं उस समय उपाध्यक्ष था, पार्टी का प्रदेश मंत्री भी था, तो हम नियमित तौर पर संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा करते रहते हैं और ये रूटीन का हिस्सा है कि मुख्यमंत्री जी से हमें मिलना होता है और वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं। राजस्थान के बारे में कई सारी चर्चाएं होती हैं, संगठनात्मक चर्चा होती है, सरकार की चर्चा होती है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी आज भी कार्यकर्ताओं की तरह मिलते हैं। ये उनका बड़कपन है। अब जिस प्रकार से अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, तो क्या लगता है अब खंडार के लोगों को जल जीवन मिशन के तहत पानी मिलेगा? मुझे पूर्ण विश्वास है इनके खिलाफ कार्रवाई होने के बाद दोबारा हमारी स्कीम्स चालू होंगी, नए टेंडर होंगे और हम फिर से हर गांव के अंदर घर घर नल पहुंचाने का काम जो हमारा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको पूरा करेंगे।
राजस्थान में क्योंकि जिस प्रकार जल जीवन मिशन के ऊपर में सरकार और भारत सरकार ने अरबों खरबों रुपए खर्च किया और जो कोटपुतली कंपनियां थी उनको फर्जी टेंडर दिए गए और महेश जोशी जेल में भी है। अब आने वाले समय के अंदर में क्योंकि अगर देखा है विधानसभा का 3 साल का कार्यकाल बाकी है, तो इन 3 साल के अंदर में खंडार या सवाई माधोपुर की जनता जो आपका विधानसभा क्षेत्र भी है, कितनी जल्द उनको ये राहत मिल सकती है? देखिए, मैं तो इतना ही कह पाऊँगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होने के तुरंत बाद पारदर्शी तरीके से अच्छे अधिकारी लगाकर हम लोग जनता को पानी पिलाने का काम करेंगे और उसमें हमारा काम जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। एक मेरा छोटा सा सवाल है, क्योंकि हमने भ्रष्टाचारियों की बात की है, कई जो मौजूदा मंत्री हैं आपकी सरकार में उन्होंने भी इसके अंदर में कई अड़चने और रोड़े अटकाए हैं, तो क्या लगता है जो जीरो टॉलरेंस की नीति है राजस्थान सरकार की वो इस पर भी कायम हो रहेगी? देखिए, मैं तो सदैव कहता हूँ कि भ्रष्टाचारी और चोर की कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ चोर होता है। वो कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ही हम लोगों के पास सरकार के माध्यम से किसी योजना के थ्रू आता है और उस पैसे का सदुपयोग हो, उसके लिए सरकार का इतना बड़ा नेटवर्क है, हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और उसी के तहत ये सिस्टम चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जातिवाद की राजनीति नहीं चल के अब जन की राजनीति चल सकती है। देखिए, बिहार एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके लिए हम कहा करते थे कि बिहार ऐसा स्टेट है जो जाति के दम पर वोट देता है, लेकिन ये बिहार की जनता ने भी साबित कर दिया और राजस्थान की जनता भी आने वाले समय में साबित करेगी, जो विकास करेगा वही राज करेगा। तो बिल्कुल देखिए, जितेंद्र गोठवाल जी ने साफ कहा है कि जो विकास करेगा वही राज करेगा। और रही जल जीवन मिशन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला है कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन में घोटाला किया, लेकिन जितेंद्र गोठवाल जी की पहल पर विधानसभा में उठे सवालों के जवाब के लेकर 7 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। अब आने वाला समय बताएगा कि खंडार की जनता को कितनी जल्दी पानी मिल सकता है, लेकिन ये आश्वस्त हैं कि इन 3 सालों के कार्यकाल में खंडार की जनता को शायद पूर्ण पानी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।